आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए शीघ्र ही मनोकामना को पूर्ण करने हेतु एक महाप्रयोग आपको बताएंगे, महा उपाय आपको बताएंगे, जिसको करते ही आप किस्मत के धनी हो जाएंगे। आपका संपूर्ण भाग्य आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। कभी भी जीवन में किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। कभी भी आपके जीवन में कोई हानि नुकसान नहीं होगा। आपके ऊपर चाहे कितने भी संकट आन पड़े, शीघ्र ही सभी प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लाखों करोड़ों रुपए के कर्जा से आप फ्री हो जाएंगे। किसी की भी देनदारी आपके सर पर नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, घर में खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं बचे हैं, पाई पाई के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ रहा है, आप अपने सगे संबंधी, यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी सबके पास आप जा चुके, परंतु कोई भी आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो मात्र केवल आपको एक बांधा लेकर के आना है। और बांधा के ही द्वारा होने वाला यह महाप्रयोग है। शीघ्र ही इस संसार की संपूर्ण शक्तियां आपके अधीन हो जाएंगी। जो आप बोलोगे वही पूर्ण हो जाएगा। जो भी आपसे मुख से उच्चारण करेंगे वह निश्चित ही 100% वह बात सत्य हो जाएगी। यह बहुत ही चमत्कारी बाधा है। शीघ्र ही आपकी प्रत्येक समस्या को दूर कर देगा। पल भर में आपको रोडपति से करोड़पति बना देगा। तो इस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो सर्वप्रथम मैं इसकी जानकारी दे देता हूं। यह बाधा परजीवी है। इस बाधे को परजीवी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पौधा कभी भी जमीन पर नहीं उगता, यह हमेशा दूसरे पौधे के ऊपर उगता है, इसलिए इसको परजीवी कहा जाता है। क्योंकि यह दूसरे पौधों के परिस्थिति है, उनके ऊपर निर्भर है। इसके साथ साथ मैं इसको कुछ नाम भी आपको बता देता हूं। आप जहां पर भी रहते हैं, आपके वहां पर इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है, आप इसको पहचानें और उसके साथ साथ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य भेजें कि आप कौन से स्थान पर रहते हो और वहां पर इस पौधे को किस नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, इस बांधे को संस्कृत में बंध्या बोला जाता है। इसके साथ साथ रक्षादानी भी इसका नाम माना गया है। उसके साथ में गुजराती में इसको बंदूक बोलते हैं और उसके साथ साथ तमिल के अंदर, तमिल भाषा में इसको फुलझड़ी के नाम से जाना जाता है और उसके साथ साथ बंगाली में इसको बरबांधा के नाम से जाना जाता है और उसी तरह पंजाबी में इसको अमुक बोलते हैं। इसी तरह से इसके अनेकों नाम बताए गए और यदि आप तांत्रिक शास्त्र उठा करके देखते हैं, हजारों प्रयोग तांत्रिक इसके द्वारा किए गए हैं। और सर्वप्रथम मैं यह बता देता हूं, यह अनेकों प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। यदि किसी की हड्डी टूटी हुई है या पसली टूटी हुई है, तो मात्र केवल इसका पत्ता लगाने से शीघ्र ही उसकी हड्डी स्वस्थ हो जाती है, ठीक हो जाती है। उसके साथ साथ यदि लूज मोशन है तो इसका थोड़ा सा रस, आधा चम्मच रस उसको पिला देने से ठीक ही शीघ्र ही उसके लूज मोशन ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ खांसी, कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी क्यों ना हो, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ में ब्लीडिंग या सफेद दाग जैसी बीमारियों को दूर करने में यह सक्षम है। अनेकों प्रकार से दवाइयों में भी इस बांधे का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करें, यदि इसका बांधा आपको पीपल के पौधे पर, बरगद के पौधे पर, आम के पौधे पर, नीम के पौधे पर मिल जाता है तो यह 1000 गुना चमत्कारी होता है। तो किसी भी शुभ नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो, मकर संक्रांति हो, इसके साथ साथ दीपावली हो और उसके साथ में माता रानी के नवरात्रि पावन दिन हो, इन समय पर आपने इस बांधा को लाना है। लेकिन लाने से पहले विधिवत आपने इसका पूजन करना है, इसका संकल्प करना है, इनसे अनुमति लेनी है और अनुमति लेकर के आप इस पौधे को ले आए। मात्र केवल
थोड़ा सा ही फल इसका आप ले लें, इसका फूल ले लें और मात्र केवल एक पत्ता आप ले लें। ऐसा ना हो आप उसकी पूरी डाली की डाली तोड़ लाएं, क्योंकि यह पौधा बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए आपने पूरे पौधे का नुकसान नहीं करना है, मात्र केवल एक फल, एक फूल और एक पत्ता आपने इसका ले लेना है और घर पर ला करके गंगा जल छिड़क करके आपने गंगा जल से धो करके इनको शुद्ध करना है और अपने घर के मंदिर में रख करके इनका विधिवत आपको पूजन करना है। शास्त्रोक्त विधि द्वारा आपने इनका पूजन करना है, षोडश विधि द्वारा आपने इसका पूजन करना है और पूजन करने के बाद लाल कपड़े में आपने इनको बांध देना है। जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद आप इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। जहां भी चीज वस्त्र पैसे रखते हैं उनके साथ आप इसको रख दीजिए। फिर आप दिनों दिन चमत्कार देखिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मन में आप बोलते जाएंगे, वही इच्छा शीघ्र ही आपकी पूर्ण होती चली जाएगी। कभी भी आजीवन आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, कभी भी आपको पैसे के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह आप सबके लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ मैंने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।